दोस्तों सीरियल अनुपमा में वनराज की होने वाली है बड़ी बेइज्जती, वो भी सभी घर वालों के सामने, जहां सभी घर वाले समर का बर्थडे काफ़ी स्पेशल बनाने वाले हैं और काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। और इसी पार्टी में अब वनराज की काव्या बेइज्जती करवा देगी। तो दोस्तों इसी के बाद अनुपमा बहुत बड़ा फैसला भी लेगी और वनराज से जाकर बात भी करेगी। अब पूरी पार्टी में जब अनुपमा बनाती है नंदिनी और समर के लिए बा को और कहती है कि बा इन दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए और समर का सबसे प्यारा गिफ्ट तो यही होगा कि आप उनकी शादी के लिए मान जाए और इसको इसका प्यार दे दे। तो यहाँ पर अब वनराज सबके सामने बा अनुपमा के बनाने पर फाइनली राजी हो जाती है नंदिनी और समर की शादी के लिए, और अब जल्दी इन दोनों की शादी देखने को मिलेगी। लेकिन इसी बीच काव्या कहती है कि बा फिर अगर आप इन दोनों को आशीर्वाद दे रही तो हम दोनों को भी आशीर्वाद दे ही दीजिए, क्योंकि अब हम भी अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। और ये सुनकर बा शॉक्ड हो जाती है और कहती हैं कि अभी एक कान के नीचे पड़ेगा तो मैं कान की सितार बजा दूंगी। और बात जिस तरह से कहती है बहुत ही गुस्से में कहती हैं और वनराज को कहती है इस बुढ़ापे में अब हमें ये भी दिखाओगे तुम वनराज, और जब इसने पहले कभी बच्चे के बारे में सोचा नहीं तो अब ये ड्रामा क्यों हमारे पीछे पड़ी है, और क्यों ये सारे ड्रामे करने के लिए ही ये मैदे की कटोरी हमेशा तैयार रहती है, और अब ये क्या नया ड्रामा शुरू किया है बच्चे का। और वनराज की शर्म से नजरें झुक जाती है और सर झुक जाता है, लेकिन काव्या चुप नहीं होती, कहती है कि वहाँ इसमें बुरा मानने की कहाँ जरूरत है, आपको तो खुश होना चाहिए कि हम हमारी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, और जब अनुपमा के 3-3 बच्चे हैं तो मेरे भी तो बच्चे होने ही चाहिए। और बा कहती है उसकी भी कोई उम्र होती है, जब तुमने अनिरुद्ध के साथ में इसकी प्लानिंग नहीं करी तो अब ये बुढ़ापे में ऐसा क्यों ड्रामा कर रही हो। लेकिन यहाँ पर काव्या चुप नहीं होती और कहती है कि बा अब इसके लिए तो आपको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, और अनुपमा यहाँ पर उसे रोकती है। और अनुपमा अब यहाँ पर डिसाइड कर लेती है, और फिर ये सब ड्रामा होने के बाद में बा और बाबूजी और सभी घर बच्चे सभी लोग काफी दुखी हो जाएंगे कि ये काव्या का कौन सा नया ड्रामा है। और नंदिनी भी काफी दुखी हो जाती है और सोचती है कि मेरी ही शादी सगाई में इनको मासी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती और वो कुछ भी कहती रहती है। नंदिनी भी काफी परेशान हो जाती है। तो अनुपमा पहले तो फैमिली वालों को संभालती है और इसके बाद में वनराज को संभालती है जाकर, और कहती है कि अगर आप लोगों की यही प्लानिंग है तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के सामने ये सब हो और ये सब कुछ ड्रामा हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप अलग ही जाकर अपना इंतजाम कर लें काव्या के साथ, या फिर मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, यानी इसके बाद में हम घर में एक साथ नहीं रहेंगे। और अनुपमा लेगी बहुत बड़ा फैसला और वनराज को अपना फैसला सुना देती कि अगर हम साथ रहे अब तो बहुत ही बुरा असर पड़ेगा काव्या के बच्चों पर भी और काव्या पर भी और हमारी फैमिली पर भी, तो हमें ये फैसला जल्दी ही लेना पड़ेगा।